तेज आवाज में चल रहे म्यूजिक को बंद करवाने पहुंची पुलिस के साथ मॉडल ने किया गाली गलौज। अंजुम नायर नाम की इस मॉडल ने पुलिस वालों को खूब सुनाई खरी खोटी और धमकाया भी। पुलिस वाले को बदसलूकी कर रही इस मॉडल का नाम अंजुम नायर है और लंबे अरसे से आस पड़ोस के लोग मॉडल के खिलाफ रात को लाउड स्पीकर में म्यूजिक सिस्टम चलाने का आरोप लगा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने मॉडल से केवल म्यूजिक सिस्टम का ऑडियो को कम करने के लिए कहा, लेकिन मॉडल उल्टा पुलिस से ही बेहद अभद्र भाषा में बात करने लगी। पुलिस को शक हुआ कि मॉडल ने शराब के नशे में गाली गलौज कर रही है, इसलिए उसे हिरासत में लेकर पुलिस मेडिकल जांच के लिए ले गई और फिर पुलिस ने उसे थाने ले जाकर उसकी जमानत हुई। मुंबई पुलिस ने मॉडल को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया। मुंबई पुलिस ने रात के वक्त तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम चलाने पर चेतावनी दी, साथ ही जुर्माना लगाया। वडोदरा में आसाराम के एक पूर्व साधक ने आसाराम के बेटे नारायण साईं और बेटी भारती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व साधक ने बताया कि नारायण साईं की पत्नी ने उसकी लीलाओं से परेशान होकर उसका त्याग कर दिया। पूर्व साधक ने आसाराम की बेटी भारती पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारती की शादी एक गोल्ड मेडलिस्ट से हुई थी, लेकिन जल्द ही वो उसे छोड़कर अमेरिका में सेटल हो गया। वडोदरा के पूर्व साधक ने आशंका जताई है कि आसाराम और पूरा परिवार पिछले कई सालों से विदेश भागने की योजना बना रहे थे। पूर्व साधक को लगता है कि अगर ज्यादा खुलासे हुए तो आसाराम की पत्नी लक्ष्मी देवी और बेटी भारती भाग सकते हैं। इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाना चाहिए। आसाराम के पूर्व साधक ने खुलासा किया है कि खूबसूरत महिला भक्तों को वक्ता बनाने का लालच देकर उनका यौन शोषण किया जाता था। स्पर्श कर शक्ति देने के बहाने महिलाओं को शिकार बनाया गया। सूरत में आसाराम की बेटी और पत्नी पर रेप में मदद करने का मामला दर्ज करवाया गया है। केस दर्ज होने के बाद से ही नारायण साईं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सूरत में आसाराम के बेटे नारायण साईं पर रेप का केस दर्ज हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अब तक उनसे पूछताछ नहीं की गई। हालांकि न्यूज 24 पर पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि नारायण साईं से जल्द पूछताछ की जाएगी। आसाराम की बेटी भारती और पत्नी लक्ष्मी पर भी रेप में मदद करने के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। अब तक उनसे भी पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की है। सूरत में केस दर्ज होने के बाद पूरे परिवार पर ही गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। शाहजहांपुर की पीड़ित नाबालिग लड़की की दोस्त के परिवार का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। गायब परिवार के मुखिया के भाई ने मेरठ पुलिस थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज करवाया है। जोधपुर पुलिस ने इस परिवार को पेश होने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन जोधपुर में पेश होने से पहले ही ये पूरा परिवार लापता हो गया है। संबंधियों को परिवार के साथ अनहोनी की आशंका सता रही है। आसाराम की प्रवक्ता ने सूरत में दर्ज रेप केस पर उठाए सवाल। कहा 12 साल पुराने मामले पर अच्चू दर्ज हुई एफआईआर। आसाराम के खिलाफ हो रही है साजिश। हरियाणा से कांग्रेस के सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह ने राजनीति को सबसे बढ़िया धंधा बताते हुए कहा है कि सियासत से लोगों ने अरबों रुपए बनाए हैं। कांग्रेस सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि अगर आप इंजीनियर नहीं बन पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए और वकील भी नहीं बन सके, तो फिर राजनीति का धंधा सबसे अच्छा है, जिसमें आप करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमा सकते हैं। इससे पहले कांग्रेस सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक और बयान दिया था और कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया था। वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि राज्यसभा में एक सीट 100 करोड़ की बिकती है। सीनियर एडवोकेट और एएपी के नेता प्रशांत भूषण ने चौधरी वीरेंद्र सिंह के बयान पर कहा है कि उन्होंने कोई नई बात नहीं कही है। सरकारी फंड्स का गलत इस्तेमाल पूरे देश में धड़ल्ले से हो रहा है। पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने कहा है कि कांग्रेस सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एकदम सच कहा है। सिर्फ 5 साल सांसद बनने के बाद ही संपत्ति में 289% का इजाफा हो जाता है। मध्य प्रदेश के उमरिया में केंद्रीय संसदीय मंत्री कमलनाथ ने अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरह काम ना करें, वरना कांग्रेस की सरकार आने पर उन्हें सफाई देनी पड़ेगी।
उमरिया में कमलनाथ ने पुलिस अफसरों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि वो अपनी वर्दी की इज्जत रखें और पूरे पुलिस महकमे को बदनाम न करें। बीजेपी के नेता विश्वास नारंग ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस जानती है कि मध्य प्रदेश में उनकी हार तय है, इसलिए गुस्सा अधिकारियों पर उतार रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रिकॉर्ड 12 साल आज पूरे कर लिए। मोदी गुजरात के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो 12 सालों तक लगातार इस पद पर बने रहे। बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी सबसे पहले आरएसएस के प्रचारक बने, फिर बीजेपी से जुड़े और इसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर जा बैठे। अब नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं। अलग तेलंगाना के खिलाफ आज से तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू देश की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में बेमियादी अनशन शुरू करेंगे। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू आज सुबह 11:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। इसके बाद महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट का दौरा करेंगे। फिर टीडीपी के बड़े नेताओं के साथ जंतर मंतर पर अनशन पर बैठ जाएंगे। जगनमोहन रेड्डी की अगुवाई वाली वाईएसआर कांग्रेस की एक टीम आज नई दिल्ली में सभी राष्ट्रीय पार्टियों के बड़े नेताओं से मुलाकात कर अलग तेलंगाना के विरोध की अपील करेगी। हैदराबाद में वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टॉर्च लाइट प्रोटेस्ट किया। संयुक्त आंध्र के मांग को लेकर कई जगहों पर हिंसा चल रही है। आंध्र प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस के प्रभारी दिग्विजय सिंह ने जगन और चंद्रबाबू नायडू से अपील की है कि वो अनशन करना बंद करें। दिग्गी ने कहा है कि दोनों नेता लोगों की राय को प्रभावित न करें। राजीव बिरसा मुंडा जेल में बंद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को आज चारा घोटाले के ही 2 और मामलों में कोर्ट में पेश होना है। 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी अब आरजेडी की कमान संभालेंगी। पटना में हुई आरजेडी की मीटिंग के बाद ये ऐलान हुआ। पूर्व आरजेडी चीफ लालू यादव की पत्नी राबड़ी छपरा की संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे। राबड़ी ने कहा है कि लालू ही पार्टी की सुप्रीमो हैं और आगे भी रहेंगे। लालू की बेटी मीसा भी लालू की गैर मौजूदगी में पाटलिपुत्र की लोकसभा सीट के लिए चुनाव लड़ेंगी और तेजस्वी पार्टी के युवा संगठन का नेतृत्व करेंगे। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे आज उत्तराखंड का दौरा करेंगे, जहां वो केंद्रीय सुरक्षा बलों से जुड़े कई लैंड प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन एम शशिधर रेड्डी ने चेतावनी दी है कि अगर हिमालय पर बसे राज्यों में रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता का भूकंप आता है तो 8 लाख लोगों की मौत हो सकती है। एनडीएमए के मुताबिक हिमालय स्टेट, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील हैं और 1897 से 1950 के 53 साल के अंतराल में ही यहाँ 4 बड़े भूकंप आ चुके हैं। जनता को रेल मंत्रालय ने भी महंगाई का झटका दिया है। स्लीपर, एसी समेत सभी क्लासेस में रेल सफर 2% तक महंगा हो जाएगा। बेंगलुरु से दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रेस के एसी फर्स्ट क्लास कोच में सफर करने के लिए अब नई मदों के मुताबिक 95 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। तुर्की के शहर अनारका में भारतीय समुदाय के लोगों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भव्य स्वागत किया। प्रणब मुखर्जी तुर्की के दौरे पर हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी का दौरा करेंगे, जहां वो जगदीशपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मुंबई में आतंकियों के नए कोडवर्ड का खुलासा हुआ है। कोडवर्ड है दुल्हन सज गई, मतलब धमाके की तैयारी पूरी हो चुकी है। आरुषि हिमराज मर्डर केस में आरोपी राजेश तलवार की सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई होगी। अर्जी में नौकर कृष्णा राजकुमार और विजय मंडल के साइंटिफिक टेस्ट करवाने की मांग है। सुप्रीम कोर्ट में आज बीसीसीआई की उस याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती दी गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिक्सिंग पर बनी जांच कमेटी को अवैध करार दिया था। इलाहाबाद में अखिलेश के लैपटॉप बांटने के दौरान छात्रों का फूटा गुस्सा। लैपटॉप बैग नहीं मिलने की वजह से छात्रों ने मचाया गदर। गुस्से के वायरस ने सरकारी सिस्टम किया क्रैश। सीएम अखिलेश यादव के लैपटॉप बांटने के वक्त छात्रों का गुस्सा देखने को मिला। 30 मिनट तक चले हंगामे के दौरान पुलिस नदारद रही। मेरठ पुलिस महकमों में एक कॉल से मची सनसनी। फोन कॉल में डीआईजी की तरफ से भाई की बीमारी के नाम पर थानेदार से मांगी जा रही थी रकम।
मेरठ में थानेदारों को आई कॉल में भाई की बीमारी का हवाला देकर डीआईजी की ओर से पैसे की मांग की गई थी। कॉलर ने बकायदा अकाउंट नंबर भी दिया। पाकिस्तान की जेल में सरबजीत की मौत मामले में नया खुलासा। कोट लखपत जेल से रिहा हुए सुनील के मुताबिक हमले से पहले सरबजीत को नशीली दवा दी गई थी।